जेएनयू का जो संघीय प्रशासन है, हमको अभी तक यही लगता था कि ये सारी उसकी करामाते हैं, रवैया है। लेकिन चूंकि जो वाइवा के मार्क्स होते हैं उसमें अभी भी जेएनयू का अधिकतर जितना भी टीचर है उसका से रहता है, और ज़्यादातर जो टीचर हैं यहाँ के वो जेएनयू टीए से बिलोंग करते हैं। अभी भी उनकी जो मेंबरशिप है वो ज़्यादा है। साथ ही इस कैंपस में एक तो क्लियर एनिमी है जो स्टेट के इशारे पर आपके मार्क्स को, बहुजन समुदाय के लोगों को, और जो भी जिनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी हो अगर बहुजन समुदाय की पार्टियों से, तो उनको टारगेट करता रहा है। लेकिन आज ये जो रवैया है वो जेएनयू टीए ने भी अपना रंग दिखाया है, और जेएनयू टीए ने भी कहा है कि हो सकता है हम वाम दल से बिलोंग करते हो लेकिन हमारे अंदर भी ब्राह्मणवादी नेचर है। तो वामपंथी टीचर भी जो है कैंपसेस में स्टूडेंट को, मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट को नहीं आने दे रहे हैं, और इसका खामियाजा पूरे समाज को, पूरे ऑपरेस्ट सेक्शन को झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही आज जो ये प्रोटेस्ट चंद्रभागा पे चल रहा है, इसमें तमाम सोशल जस्टिस की जितनी पार्टियां हैं, समाजवादी छात्र सभा के साथ जहां से मैं बिलोंग करता हूं, और उसके साथ CRLD, रालोद, और उसके बाद अपना राजद, छात्र राजद, और NSUI और बापसा के साथ तमाम लेफ्ट संगठन भी आए। हमारी डिमांड इनसे यही है कि वाइवा में अपीयर होने वाले जितने भी साथी हैं उनका डेटा पब्लिक किया जाए, और क्या रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हुई है, रिजर्वेशन पॉलिसी के मानकों को पूरा किया गया है। एडमिशन बांटते समय किसी तरह का फेवरेटिज्म, चाहे वो लेफ्ट के प्रोफेसर ने किया हो चाहे राइट के प्रोफेसर ने, बहुत सारे सेंटर में ऐसा सुनने में आ रहा था कि प्रोफेसर स्पेशली आए हैं, और चाहे वो लेफ्ट के लोग हों चाहे वो राइट के लोग हों, उनको फेवरेटिज्म का मार्क्स मिला है, और क्लासेस में बैठ के अपने जो भी पार्टी के लोग हैं उनको, अपने कैडर के लोगों को नंबर दिया गया है। तो इस तरह की जितनी भी हमारी शिकायतें हैं उसको लेकर कल एक मास डेलीगेशन वाइस चांसलर ऑफिस जाएगा, और उनसे यही डिमांड करेगा कि जो भी डेटा है, जो पब्लिक डेटा है, जिन्होंने वाइवा में अपना अपीयर हुए थे उनको पब्लिक किया जाए, ताकि हम लोग उसमें देख सके, जेएनयूसी जो इलेक्टेड बॉडी है वो देख सके कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, मंडल कमीशन की जो नियमावली है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। अगर नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन को लंबा लेके चला जाएगा, और जितने भी इसमें भागीदारी, चाहे वो जेएनयू टीए के लोग हों और अब जेएनयू टीएफ के लोग भी, और एक संघीय एडमिनिस्ट्रेशन जिसका भी इसमें रोल है उसको सामने लेकर आया जाए। और जैसा कि जीबी पंत इंस्टीट्यूट में हुआ भी, कि बाद में समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग भी निकल कर आए। तो अगर इस तरह का कोई केस है तो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस को फिर से क्वेश्चन किया जाए, और ऐसी कानून बनाए जाएं कि आगे से आने वाले मार्जिनलाइज सेक्शन के किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को इस तरह का इनजस्टिस फेस ना करना पड़े।